वन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमने लास्ट वीडियो जो है वो मिथ से रिलेटेड बनाई थी, जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड थे, और हमने उनको मज़ीद एविडेंसेस के बेस पे सॉर्ट आउट भी किया था। बिल्कुल उसी तरीके से आज हम प्रिकॉशन से रिलेटेड बात करेंगे कि कोरोना से रिलेटेड ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस को अडॉप्ट की जाएँ, या फिर ऐसे कौन सी प्रिकॉशंस को अपनाया जाए कि हम कोरोना से प्रोटेक्टिव रह सकें या उसको स्टॉप किया जा सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे पास जो से प्रिकॉशंस मौजूद हैं हम उनको स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल चेक करते हैं। प्रिकॉशन नंबर 1 है कि आप अपने हैंड को 20 सेकंड या उससे ज़्यादातर धोइए किसी भी सोप या हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करते हुए, क्योंकि वो अल्कोहलिक बेस्ड होते हैं। हैंड सैनिटाइज़र में तो अल्कोहल होता है और वो आपके हाथों को जब आप आपस में रब करते हैं तो वायरस जो है वो किल हो जाता है, और वो इसी तरीके से पार्टिकल आपके अंदर जाके आपको डिस्ट्रॉय नहीं करते। नेक्स्ट प्रिकॉशन है कि मेंटेन कीजिए एटलीस्ट 3 फीट का डिस्टेंस अपने से और अगले बंदे से। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कफिंग और स्नीजिंग के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में रोटेट करते हैं, और जब भी आप उनको इनहेल करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको अंदर से जाके एक बैडली डिजीज़ के तौर पे या डेडली डिजीज़ के तौर पे काम करेगा, और आपको पता भी नहीं चल रहा होता है कि आपके साथ अंदर क्या चल रहा है। सो इस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट प्रिकॉशन हमें बताती है कि अवॉइड कीजिए, क्राउडेड प्लेसेस पर मत जाइए, लाइक शॉपिंग मॉल्स पे मत जाइए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि क्राउड के अंदर हमारा जो 3 फीट वाला डिस्टेंस मेंटेन करने का एक कॉन्सेप्ट है वो टोटली तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ऐसा वहाँ पे कोई सीन नहीं होता कि आप किसी से फासला मेंटेन करें। तो जब कफिंग और स्नीजिंग के पार्टिकल्स ही आपके किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आप तक पहुँच जाएंगे तो वो आप तक इनहेल आप आराम से करोगे और वो आपको इफ़ेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रिकॉशन नंबर 4 हमें बताती है कि अपने आइज़ को, नोज़ को और माउथ को टच मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमारी सरफेसेस बहुत जर्म्स से भरी होती हैं और हमें नहीं मालूम होता है कि कौन सी सरफेस पे कितने जर्म्स हैं। वही जर्म्स हमारे हैंड पर ट्रांसफ़र होते हैं और हमारे हैंड से ही इफ़ेक्ट हमें करते हैं, क्योंकि जब हम उन हैंड को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं या सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते हैं तो वही हैंड के हम जब हम उसी हैंड को यूज़ करते हैं, हम आइज़ को रब करते हैं या नोज़ को रब करते हैं या माउथ से हम कुछ भी अंदर लेकर जाते हैं, तो वो डेफिनेटली, क्योंकि कंटेमिनेटेड वायरस होता है, तो हमारे अंदर चला जाता है और हमें पूरे तरीके से इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रिकॉशन हमें बताती है कि मेक श्योर कीजिए कि आप या आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो गुड रिस्पायरेटरी हाइजीन को फॉलो करें। इसका कैसे पता चला जा सकता है कि आपको कोई स्नीज़ है या कफ़ है, तो उस दौरान आप अगले से थोड़ा सा फासला कर लीजिए, और अगर नहीं तो एटलीस्ट अपना टिशू यूज़ कीजिए, कोई पीस ऑफ क्लॉथ यूज़ कीजिए, या फिर एल्बो को यूज़ कीजिए। आफ्टर यूजिंग दैट टिशू और यूजिंग दैट क्लॉथ आप उसको अच्छे से डिस्पोज़ कीजिए, और डिस्पोज़ करने के बाद आप किसी हैंड सैनिटाइज़र से या फिर सोप से अपने हैंड को अच्छे से वॉश कीजिए, ताकि कोई भी किसी किस्म का भी जर्म आपके हैंड पर शिफ्ट ना रहे और आगे शिफ्ट ना हो। नेक्स्ट प्रिकॉशन हमें बताती है कि स्टे होम एंड सेल्फ आइसोलेटेड इवन यू आर फेसिंग सम माइनर सिम्टम्स, लाइक अगर आपको कोई हेडेक फील हो रहा है या आपको फील है आपको कफ है, और इवन यू आर फीलिंग लाइक यू हैव सम माइल्ड फीवर, तब भी घरों से बाहर मत जाइए। अपनी हेल्थ का और दूसरों की हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखिए, और इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए कि बाहर मत जाइए, और दूसरों को भी इस बात पर राज़ी कीजिए। इन केस अगर आपको अर्जेंटली जाना पड़ रहा है तो आपको चाहिए कि आप मास्क और अपना ग्लव्स अच्छे तरीके से साथ यूज़ करके अपने आप को कवर करके जाइए, ताकि आप भी सेफ़ रहें और अगले भी सेफ़ रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो आखिरी प्रिकॉशन है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, उस पर केयर कीजिए, और क्योंकि इन्हीं की वजह से मिथ्स बनती हैं, और वो प्रिकॉशन है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट रखिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रस्टेड सोर्स से लीजिए, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्टली एक्यूरेट और स्टिक टू द पॉइंट वाली इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ये आप मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की वेबसाइट से जाकर, या फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे भी जाकर आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड होती है वो एग्जैक्ट होती है और एक्यूरेट होती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, उसको कंसाइज कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए, देन उस पर बिलीव कीजिए, ठीक है? तो ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक रहे। इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप के बटन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि कोरोना वायरस की सीरीज़ से रिलेटेड मुझे और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं उसके लिए नई वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना और अपने साथ मौजूद हर बंदे का ख्याल रखिए, अपने घर वालों को केयर कीजिए, घर में रहिए और स्टे सेफ़। गुड बाय।